हाय गाइस, वेलकम बैक। ये रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन और आपका ये जो रिश्ता है आप लोग दोनों का, इसका फ्यूचर क्या है। इसमें हम सारी सिचुएशन देखेंगे। आपका पास्ट कैसा रहा है, आपके प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है और आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। 50-50 क्या होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि इसके ऑपोजिट भी हो। बिल्कुल हल्के-फुल्के मन से आपको ये दोनों ही रीडिंग्स देखनी है या एक रीडिंग देखना चाहते हैं जैसे भी, मैंने इसको पिक अ कार्ड रीडिंग रखा है। ये जो फर्स्ट कार्ड है नंबर 1 है इसका, नंबर 1 न्यू वाइटैलिटी और ये जो दूसरा कार्ड है वो है नंबर 4, नंबर 4 हार्ट चक्रा। आपको जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप वीडियो को यहाँ पे पॉज़ कर लीजिए। जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख लीजिए। एक काम और कर सकते हैं, दोनों कार्ड्स को बहुत ध्यान से देख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और देखिए कि कौन सा कार्ड आके बार-बार आपके विजन में आ रहा है ना? आंखें बंद करने के बाद भी हमें जो विजन्स आते हैं ना, तो उसमें कौन सा कार्ड आ रहा है। और आसान तरीका ये होगा कि आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 न्यू वाइटैलिटी ये कार्ड चूज किया है, तो हम देखेंगे आप लोगों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और संभावित फ्यूचर। आइए देखते हैं पास्ट क्या रहा है आप लोग दोनों का। आप लोगों को पता है आप लोग अलग क्यों हुए हैं? ऑफ कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों को काफी पता होगा। यहाँ पे मेजर एक चीज जो निकल के आई है वो है या तो आपके पर्सन की फैमिली या तो फिर आपकी फैमिली। वो सिचुएशन जैसी रही है आप देख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा आ सकती है, आपकी उधर आ सकती है, आपके पर्सन की आ सकती है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग दोनों के सेपरेशन का जो कारण रहा है वो है परिवार। पेरेंट्स खुद के या अ, ताऊ जी ताई जी जिनका वर्चस्व हो, जिनके परिवार में दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, देख लीजिएगा। मैं अभी उसको एक जस्ट पेरेंट्स लेके चलती हूँ, क्योंकि मोस्टली वही लोग होते हैं जो एक कोई फैसला करते हैं। तो आप लोगों के रिश्ते की कुछ लोगों के लिए मैं अलग-अलग सिचुएशन बताऊँगी, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। तो आप लोगों के अलग होने का जो एक कारण रहा है, वो है किसी की फैमिली की तरफ से या तो सीधे इनकार मिल गया कि नहीं ये रिश्ता हमें मंज़ूर नहीं है। क्यों? क्योंकि कास्ट नहीं मैच करता है, क्योंकि ये है, क्योंकि वो है, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, ऐसा करके जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। मैरिड से मेरा कहने का मतलब है कि कोई प्रीवियसली मैरिड, लेटर ऑन डिवोर्स्ड और बाद में जो लोग सिंगल होते हैं, तो उनके केस में मैंने उनको प्रीवियसली मैरिड, इसलिए उनके लिए मैरिड शब्द मैंने यूज़ किया था। तो कुछ तो ऐसा रहा है कि आप लोग का सेपरेशन हुआ, आपका भी दिल टूटा, आपके पर्सन का भी दिल टूटा। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं दूसरी स्टोरी बताती हूँ, वो ये है कि आपका जिनके साथ भी संबंध था, या वो किसी और के साथ मैरिड थे या फिर आप किसी और के साथ मैरिड थे, ठीक है? क्योंकि यहाँ फैमिली आई है, मैरिज आया है, फैमिली आई है, घर के बड़े आए हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे। तो जब फैमिली की बात आती है तो सिर्फ़ यहाँ पे ऐज नहीं रह जाता है, वहाँ पे कास्ट आता है, वहाँ पे जो फैमिली का जो स्टेटस है वो देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, आप लोगों के अलग होने के बाद आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे और कुछ वो उन्हें उस वक़्त ऐसा लगा कि मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाऊँ, या ये आपकी भी स्टोरी हो सकती है। लेकिन मैं अभी एक तरीके से लेके चलती हूँ, तो आपके पर्सन आपसे दूर तो हुए, लेकिन बहुत लंबे समय तक आगे चल के उन्होंने अपने आप को सँभाला है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आपका तो दिल पूरी तरीके से ही टूटा, लेकिन आपके जो पर्सन थे, ख़ास करके जिनके
साइड से था कि अगर वो चाहते तो या तो अपनी फैमिली को मनाते या फिर और कोशिश करते रहते जब तक कि फैमिली नहीं मानती, बट उन्होंने इजीली गिव अप कर दिया, बहुत इजीली गिव अप कर दिया कि अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी उसको भूल जाऊंगा या मैं भी उसको भूल जाऊंगी और आगे हम लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि आगे बढ़ना तो हुआ, लेकिन यादें नहीं गई एक दूसरे की। आप भी उनको उतना ही ज़्यादा याद करते रहे और वो भी आपको उतना ही ज़्यादा याद करते रहे। और किन्हीं के केस में तो किसी की फैमिली ने आप लोगों को अलग करने के लिए वही जो उल्टा वाला जो धंधा होता है ना, वो अपनाया, कुछ इधर उधर स्पेल एंड ऑल एंड दिस एंड दैट। तो आप लोग मुझे यहाँ पे अलग दिख गए। क्यों अलग मैं बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आ गया है सिर्फ 6 ऑफ कप्स, मतलब अलग होने के बाद में याद बहुत कर रहे हैं एक दूसरे को और बहुत बेचारगी के साथ भी याद कर रहे हैं। वो तो बेचारगी के साथ याद कर ही रहा है या रही है जो जिसको छोड़ा गया, जो उम्मीद में था या उम्मीद में थी कि कुछ तो ये पर्सन करेगा, और दूसरा बेचारगी से इसलिए याद कर रहा था क्योंकि जैसे उसके हाथ में सब कुछ था। वो चाहता या वो चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था, मना सकता था, समय दे सकता था, अपनी तरफ से लॉजिक दे सकता था, लेकिन उसने भी अपने आप को एक बेचारगी वाली स्थिति में मान के खुद ही और पीछे हट गया कि छोड़ो, छोड़ देते हैं। कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि किसी के फैमिली ने आप लोगों को, मान लीजिए कि आप लोग महिला हैं, ठीक है? और आपके पर्सन की फैमिली में किसी ने आपको देखा, हो सकता है आपके पर्सन ने आप जहाँ स्टडीज़ के लिए जाते हैं वहाँ का पता दे दिया या आपके ऑफिस का पता दे दिया या आपके घर का पता दे दिया, और या तो किसी फैमिली मेंबर ने खुद जाके या फिर किसी को भेज के बोला कि जाओ देख के आओ कि लड़की कैसी है। जैसे कहते हैं ना, शादी में लड़के को देख के आओ, वो वहाँ पे उस कंपनी में काम करता है भी या नहीं, उसकी क्या पोजीशन है, जो अगर वो मैनेजर बता रहा है तो वो मैनेजर है भी या चपरासी है, देख के आओ। चपरासी होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जो भी ईमानदारी से कमाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो एक कहने का मतलब है कि जो काम बोला गया है, जो पोजीशन बोली गई है या जो फैक्ट प्रस्तुत किए गए हैं वो फैक्ट वैसे थे या नहीं। तो जो भी जिस भी ने आप लोगों को जहाँ पे भी, या तो आप दोनों को साथ में कहीं किसी ने देख लिया और जाके इस पर्सन की फैमिली में जाके पुटक दिया कि वो लोग तो ऐसे ऐसे मिल रहे थे और लड़की तो ऐसी है, कोई दोनों का तो कोई जोड़ा ही नहीं है, वो बहुत बड़ी दिखती है या वो बुढ़ी दिखती है या वो ऐसी है वो वैसी है, बहुत सारी चीजें बोल के, ठीक है, आप लोग अलग हो गए। परेशानी की हालत में दोनों थे, आप लोग दोनों ही हार्ट ब्रोकन रहे थे। चलिए अब देख लेते हैं कि इस पर्सन की आपको लेके क्या फीलिंग है, आप लोगों के जो भी मन में जो भी पर्सन है उनकी आप लोगों को लेके क्या फीलिंग है। आप लोगों को लेके क्या फीलिंग है इस पर्सन की। ये भी चीज़ है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं एक दूसरे के ही साथ में, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, उस तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए इस वक्त अभी आप लोगों के पर्सन आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोगों के पार्टनर को लगता है जैसे कि वो खुद बहुत जिद्दी हैं, हालांकि जिम्मेदार बहुत है ये पर्सन, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते, समय बढ़ते बढ़ते ये पर्सन बहुत जिद्दी हो गए हैं। ये पर्सन अपने आप को एक ऐसा, खुद ही इन्होंने अपने आप को पदवी दे दी है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे दुनिया का एक्सपीरियंस है, ये है वो है, और मुझे किसी के सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के आपके पर्सन हो गए हैं, जिम्मेदार है, अपना उत्तरदायित्व वो पूरी तरीके से पूरी करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी
किसी के फादर ऐसे होते हैं, किसी के ब्रदर ऐसे होते हैं, किसी का हस्बैंड ऐसा होता है, या पार्टनर कभी-कभी ऐसी होती है जो आप कुछ बोल लो, आप उसके आगे सर पटक लो, लेकिन ना तो ना। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार है कि मैंने जो वर्डिक्ट दे दिया वो फाइनल है। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इस पर्सन को एक तो आपके ऊपर में ऐसा भी लगता है ना कि अब आप भी काफ़ी ज़िद्दी हो गए हैं। आप भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं, हो सकता है पहले भी थोड़ा इस पर्सन को लगता होगा कि आप लोग कंट्रोलिंग हैं। देखिए, ये थोड़ा स्पेसिफिक जा रहा है, थोड़ा स्पेसिफिक है। और मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियोस जो भी लोग देखते हैं, आप लोग व्यूअर्स हैं, मुझे पता है कि सबकी एनर्जीज ऐसी नहीं है। तो कुछ खास करके कुछ लोगों की एनर्जीज है जिसमें आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग अब काफी ज्यादा, मैं अभी कॉमन बता रही हूँ सब लोगों के लिए, कि आप बहुत चालबाजियाँ खेलते हैं, या आप सच्ची चीज़ें इनको नहीं बताते हैं। आप इनको कंट्रोल में करना चाहते हैं, या आप इनको कुछ कुछ भी तरीके से मैनिपुलेट करके, कुछ भी करके आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये पर्सन ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। इनको अब लगता है रिस्क आपके साथ आगे बढ़ने में, कि ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात नहीं हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है, अभी मैं थोड़ा शांति में हूँ। पता नहीं बात शुरू हो जाएगी। मैंने बोला ना, ये बहुत स्पेसिफिक थोड़ा जा रहा है, तो जिनसे मैच ना करे आप लोग दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, हो सकता है वो आपसे ज्यादा मैच करे। लेकिन अभी चूंकि ये कार्ड है, वो एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को बता रहा है, जिसका जिद काफी ज्यादा है, जिसको लगता है कि मैं सबको कंट्रोल करके रखूं, मैं सबको, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन की थिंकिंग जो मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, जिनके भी पार्टनर्स, उनकी आपके लिए थिंकिंग वैसी है। ये भी हो सकता है कि जो फेमिनाइन एनर्जीज में आप लोगों की जो पार्टनर है, या जो भी आपका रिश्ते का नाम है, वो आपके लिए ऐसा सोचती हो। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको अकॉर्डिंग। तो ये पर्सन खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं आपके साथ में। इन्हें लगता है कि अगर फिर से आप लोग दोनों के बीच में कुछ बातें शुरू हुई, या कुछ रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट किया गया, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। और आप अब और ज्यादा बदल चुके हैं। अब आप शायद इनसे बदला भी ले सकते हैं, है ना, रिवेंज लेंगे हम, भाई हमारे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। तो ऐसा भी इस पर्सन को थोड़े थोड़े डाउट्स है। तो डाउट यहाँ पे बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि मैं हर्ट हो सकता हूँ। हो सकता है मैं इमोशनली हर्ट हो जाऊं, हो सकता है कि मैं सिचुएशन को संभाल ना पाऊं, हो सकता है कि अब मुझे प्यार ना मिले आप लोगों से, मतलब आप लोग अब इनको प्यार ना दो, और अपना जिद दिखाओ, अपना गुस्सा दिखाओ, आप इनको तंग करने की कोशिश करो। तो ये पर्सन को लगता है कि ये तो बहुत खराब स्थिति हो चुकी है आप लोग दोनों के बीच में। तो ये अभी आप लोगों के पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन न तो ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये कार्ड, ये कार्ड, और ये कार्ड, और ये कार्ड, ये सब पॉज को दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने पॉज लिया हुआ है। ठीक है, समझ में यहाँ पे आ गया। साइंस थोड़े से मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइंस: कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अब देख लेते हैं पॉसिबिलिटी फ्यूचर में यूनिवर्स के अकॉर्डिंग क्या है। कोई आगे बढ़ेगा, आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, या आप लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ कदम उठाने की सोचेंगे, या कुछ अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे कि चलो एक चांस लेके देखते हैं क्या रहेगा आप लोग दोनों के बीच में आगे चल के। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आगे आप क्या बताना चाहते हैं।
सिचुएशन यहाँ पे है डावाडोल। इस बात में कोई भी शक नहीं किया जा सकता है कि आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत पसंद करते हैं और आप भी इस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। परिवार, फैमिली किसी की, आपकी, आपके पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग कारक रही है आप लोग दोनों के सेपरेशन का, वो बहुत बड़ा रीज़न रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से आज आप लोग अलग हैं और किसी की तरफ से, जैसा मैंने बोला पहले भी आपको, कि उसको लगा कि मैं स्टैंड नहीं ले पाऊँगा या मेरे से नहीं होगा या रिस्क है बहुत ज़्यादा। अगर फैमिली को मना कर देते हैं तो फैमिली बुरा मानेगी, तो फिर फैमिली में भी झगड़ा करवाना अच्छी बात नहीं है या फैमिली में टेंशन क्रिएट करवाना अच्छी बात नहीं है। तो आप दोनों के यहाँ पे फिर से एक स्टार्ट होने का चांस तो है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, मे बी किसी के पार्टनर किसी के साथ में, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ में मैरिड है। वहाँ से शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उस शादी को या तो चलाए या तो छोड़े। ये एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन कोई एक है यहाँ पे जो चेंज होना है, उस चीज़ को वो रेज़िस्ट कर रहा है, उस चीज़ को वो पकड़ के रखे हुए है, क्योंकि परिवार कोई कैसे टूटने दे सकता है, अपनी शादी कोई कैसे टूटने दे सकता है। अगर बच्चे हो चुके हैं तो फिर उनका भविष्य है। हो सकता है बच्चे काफ़ी बड़े हों, जैसे 12, 13, 14, 15 साल, इससे ऊपर के भी हो सकते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें माता की भी और पिता की भी आवश्यकता होती है। तो अब ये किन्हीं के लिए ये सिचुएशन है, जैसा कि मैंने आपको बोला शुरू में ही कि आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे होंगे या आप मैरिड होंगे। तो एक सिचुएशन यहाँ पे ये है, बहुत आगे चल के भी अगर आप लोग दोनों मान लीजिए कभी एक-दूसरे से मिलते भी हैं, तो ये जो रिश्ता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जल्दी से स्वीकृति आप लोगों को नहीं मिलेगी, आप लोगों के फैमिली की तरफ से या जो भी सराउंडिंग में लोग होते हैं, अपने यार दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उन सब से बहुत जल्दी स्वीकृति नहीं मिलेगी। मनाने की कोशिश यहाँ पे की जा सकती है, लेकिन ये ना टाइम लगेगा, यहाँ पे समय काफ़ी लग सकता है। उसके बाद में जब किसी की तरफ से ऐसी जो भी सिचुएशन है, वो जब सेटल होगा तभी जाके आप लोग दोनों की एक शुरुआत, देखिए यहाँ पे कुछ तो, एक मैंने आपको शुरू में भी बताया था ना, थोड़ा प्रभाव तो है यहाँ पे किन्हीं की तरफ से, कुछ फैमिली की तरफ से या मे बी किसी जिसकी तरफ से भी थर्ड पार्टी है, तो कोई तो प्रभाव डाल रहा है यहाँ पे। गलत चीज़ें करवाना, ऐसी चीज़ें करवाना, ठीक है? उसका जब प्रभाव खत्म हो जाएगा, किसी के खुद के अंदर की जो बहुत ज़्यादा, किसी का ज़िद है, किसी का ईगो है, किसी का क्रोध है, किसी का ऐसा समझना कि मैं ही मैं हूँ, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस है या मैं सबसे ऊपर हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो हर चीज़ एक्सट्रीम में जाके, कुछ भी चीज़ जो है एक्सेस जब हो जाता है उसका, तो वो टॉक्सिक बन जाता है, खुद उस पर्सन के लिए भी और उसके आस-पास जो भी लोग उससे जुड़े होते हैं, उनके लिए भी। तो यूनियन यहाँ पे है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। यूनियन हो सकता है, लेकिन ये एक स्टेबिलिटी लेके ही आएगा। आप बहुत ज़्यादा, आप लोग दोनों खुश रहेंगे। मुझे इसके थोड़े से कम चांसेस दिख रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या जो भी ऑब्स्टिकल है, किसी का मैरिड होना, टॉक्सिक पार्टनर, मैं अभी टॉक्सिक पार्टनर नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ पार्टनर कह रही हूँ अभी। किसी का मैरिड होना किसी पार्टनर के साथ में, और हो सकता है डिवोर्स होने में सालों लग जाए, एलिमनी की बात होती है, ये होता है, कभी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ किसी ने हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ ना कुछ जब तक ये फैमिली की तरफ से सेटलमेंट नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, हो सकता है कि आप में से किसी के फैमिली ने आप दोनों की कुंडली भी मैच कराई होगी और कुंडली उतनी अच्छी मैच नहीं हुई होगी, या हो सकता है कह दिया हो गया होगा कि आगे चल के किसी को दिक्कत हो सकती है, ऐसा-वैसा, जो लोग बोलते ही हैं यहाँ पे। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो गलत बोलते हैं, वो तो अपनी-अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उसके हिसाब से जो आता है तो वो लोग बता देते हैं। तो ये कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं और मनाना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? तो ये चीज़ है, लेकिन मिले आप लोग आगे बढ़ोगे, आप लोग मिलेंगे ज़रूर, यूनियन होगा आप लोगों का यहाँ पे, वो तो पक्का ही है। लेकिन कोई एक फिर छूटेगा,
कोई एक मतलब आपकी तरफ से अगर कोई है, कोई कार्मिक पार्टनर, आप उसके लिए कार्मिक हो गए, वो आपके लिए कार्मिक है। मैं एक कभी किसी एक पे इल्ज़ाम नहीं लगाती हूँ। तो आप लोग दोनों ही कार्मिक हो सकते हैं, या आपके पर्सन अगर किसी कार्मिक के साथ में है, तो वो भी वहाँ से जब तक ब्रेकअप नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके? तो ये फ्यूचर का यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है। तो जो भी डिसीज़न आप लोग लेंगे आगे चल के, तो वो सोच समझ के ही लीजिएगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि यही रीडिंग आपकी है, लेकिन अगर किन्हीं के हालात ऐसे बनते हैं जहाँ पे बहुत हिलता-डुलता है, जैसे नाव है ना, बहुत हिचकोले खाता हुआ, आपका जो पास्ट रहा है इस पर्सन के साथ में, बहुत स्मूथ नहीं रहा है। एकदम शुरू-शुरू का जो रोमांटिक पीरियड रहता है या जो बढ़िया-बढ़िया वाला पीरियड रहता है, उसको हटा दिया जाए, तो उसके बाद से तो फिर मुझे सिर्फ़ दिल टूटना, याद करना, याद में तड़पना, ये सारी चीज़ें ही हैं मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो ऐसे में फ्यूचर क्या सोचना चाहिए, ये तो आपकी बुद्धि और ऑफ़ कोर्स जो प्रारब्ध में लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है नंबर 4 हार्ट चक्र का, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए अभी प्रेज़ेंट में क्या फ़ील कर रहे हैं। उसके पहले हम फ्यूचर देखें, उसके पहले नहीं, मतलब बाद में हम फ्यूचर देखें। तो सबसे पहले हम थोड़ा पास्ट देखेंगे, आप लोगों का कैसा रिलेशनशिप यहाँ पे रहा है एक-दूसरे के साथ में, और ओवरऑल देखेंगे कि क्या-क्या हुआ है आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में, ठीक है? पहले कितना पहले से आ रहा है मुझे नहीं पता, जैसे ही मैं सिचुएशन बताऊँगी, आप लोग खुद ही समझ जाएँगे कि पास्ट में यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए, पास्ट में मुझे आप लोग दोनों के बीच में ना रोमांटिक कनेक्शन साफ यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग ऑनलाइन मिले होंगे, आप लोग कहीं किसी दोस्त के द्वारा मिले होंगे, आप लोग कॉलेज में या किसी जगह पे जहाँ पे आप लोग कुछ भी सीखने के लिए जाते हैं, कुछ भी, या कुछ काम करने जाते हैं, है ना? योगा क्लास क्लास भी हो सकता है, कुछ भी, ऑफ़िस भी हो सकता है आपका, कहीं पे भी। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के यहाँ पे चांसेस है मिलने के, और किसी के लिए मैं कहूँगी कि आप में से कुछ लोग ना कुछ कॉमन फ्रेंड रहे हैं आप लोग दोनों के, जिसको आप भी जानते हैं और जिसको आपके पार्टनर भी जानते हैं। अब आपके पर्सन आपके दोस्तों को जानते हैं, या फिर आप उनके कुछ दोस्तों को जानते होंगे, ये देख लीजिएगा आप थोड़ा, क्योंकि उसके मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पे आए। इनिशियली आप लोग दोनों का जो, मैं सिर्फ अट्रैक्शन तो कह ही नहीं सकती हूँ, मैं कहूँगी यहाँ पे प्यार। मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है जैसे प्रेम था। आप लोग दोनों ही एक-दूसरे की परवाह करते थे। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, परवाह करते थे, केयर करते थे। थोड़ा बहुत 19-20 तो किसी के भी बीच में होता है। कोई एक होता ही है जो ज़्यादा केयरिंग होता है, कोई एक होता है जो थोड़ा-सा कम केयरिंग होता है, लेकिन या कम एक्सप्रेसिव होता है, अपनी भावनाओं को उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। किन्हीं लोगों की आदतें होती हैं, वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ऐसे ना कंठ में जाके बात ऐसे अटक के रह जाती है, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो ऐसा होता है थोड़ा, लेकिन अब तो फिर भी मैंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, लेकिन कितना भी काम करूँ, जिनके अंदर में नेचुरल फ्लो होता है ना, अपनी बातों को, अपने दिल के जज़्बात जो है वो तुरंत किसी से बहुत खुल के कोई बोल देते हैं, तो वो एक नेचुरल प्राकृतिक रूप से जिनके अंदर में ये गुण होता है, वो अलग होता है। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप लोग बातें करते होंगे, एक तो गज़ब का अट्रैक्शन, मतलब बात सुनी कि जो दिल है वो एक आध बीट स्किप कर जाता होगा। कभी होता है ना, 1 डेढ़ सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, जैसे दिल एकदम से ना रुक गया, चुप हो गया कि अरे! उसका फ़ोन आ गया, अरे! उसको देख लिया, उसका चेहरा देख लिया। या कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी की आप पिक्चर देख लेते हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एक कनेक्शन फ़ील होता है, एक डीप कनेक्शन फ़ील होता है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। पास्ट बर्थ का कनेक्शन बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। कोई एक, या तो अपने दिल की बात पूरी उन्होंने खुल के यहाँ पे बताई है, किन्हीं के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी ने तो बोल दिया कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, चलो डेट करते हैं, या जिस जो भी बोलने का जो भी तरीका होता होगा, उस तरीके से नहीं होगा जैसे मैं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ और तरीका रहा होगा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का।
किसी के साथ में क्या हुआ है कि इसके पहले कि आपके पर्सन या फिर आप अगर किसी को अपना ऑफर देना चाहते थे, लेकिन बढ़िया वाला ऑफर, जिसमें एक वादा, जिसमें एक सच्चाई थी, जिसमें एक भरोसा था कि हाँ, बहुत हम लोग खुश रह सकते हैं आगे चल के। 100% तो किसी को भी नहीं पता होता है कि रिश्ता कैसा रहेगा, कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर, कोई लेडी, कोई मेल कैसा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन एक भरोसा था कि हाँ, मुझे उसको ऑफर देना है, तो मैं इसको आपके पर्सन की तरफ से लेके चल रही हूँ। अगर आपकी तरफ से वैसा हो, आप देख लीजिएगा। तो आपके पर्सन इतना खुश थे आपसे मिलके, इतना अम, आपकी आपको इतना एडमायर करते थे, आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा एडमायर करते थे, तो वो आपको एक ऑफर देना चाहते थे, या तो उन्होंने बता दिया होगा। लेकिन किन्हीं के लिए है कि ऑफर देना चाहते थे, लेकिन बीच में कोई एक तीसरा व्यक्ति, महिला 2 यहाँ पे दिख रही है और 1 पुरुष दिख रहा है। जेंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से 3 और कुछ लोगों के लिए तो 3 से अधिक लोग भी यहाँ पे हैं, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है आप लोग दोनों को अलग करने के लिए। और जैसे ही उस तीसरे ने अपना दाँव खेला, अपना पासा फेंका, वो काम कर गया। वो इस तरीके से काम कर गया कि जो ऑफ़र ये व्यक्ति आपको देना चाहते थे, आपके मन में जो भी इस वक़्त है, ये व्यक्ति जो ऑफ़र आपको अपना देना चाहते थे, देते-देते रह गए। उन्होंने जैसे गले में अटक के रह गया, वो मुँह से निकला नहीं, वो बोल निकले नहीं, वो बात मुँह में ही अटक के रह गई। और जैसे ही तीसरे की बातें सुनी कि उन्होंने अपने बढ़े हुए कदम को पीछे खींच लिया, कि नहीं, अभी नहीं। सेपरेट हो गए आप लोग, बहुत याद करते थे, ये पर्सन भी आपको बहुत याद करते थे। और जब किसी को इस तरीके से रिजेक्ट किया जाता है, तो उसको बहुत दुःख होता है। लेकिन ख़ैर, जैसा मैं यहाँ पे संबंध देख रही हूँ, तो इतना तो पक्का है कि जिसको भी रिजेक्शन मिला है, उसने दर्द के साथ ही सही, लेकिन उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, प्यार, रिश्ते ये सब 2 लोगों के सहमति से बनते हैं, ज़बरदस्ती से नहीं बनते हैं। तो अगर कोई हमारी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहता है, उसकी जो भी मजबूरी होगी, अपना दिमाग तो लड़ाया ही होगा आप लोगों ने भी कि क्यों नहीं, वो क्यों रुक गया, वो क्यों ऐसे, क्यों वैसे, कौन तीसरा हो सकता है, कौन भड़का सकता है, ऐसा आपने बहुत सारा अपना दिमाग लड़ाया तो होगा। और लड़ाना भी चाहिए, दिमाग है तो उसको यूज़ तो करना ही पड़ता है। तो लेकिन दुःख बहुत हुआ, झटका लगा होगा इस रिजेक्शन से, पर फिर भी आप लोगों ने सँभाला है अपने आप को, ओके? और फिर कुछ लोग तो अपने ऊपर पूरा ध्यान देने में लग गए कि चलो ठीक है भाई, ना तो ना सही, या तुम भी हमें करो और हम भी तुम्हें करेंगे, ऐसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। इनिशियली ना डेडिकेशन मुझे आपकी और आपके पर्सन दोनों की तरफ से दिख रहा है कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड थे एक दूसरे को लेके। लेकिन जब उस तीसरे ने कुछ ऐसा बोला, या फिर एक दूसरी सिचुएशन भी निकल के आ रही है कि आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगा कि आप उतने सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं, या उतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। तो जो सपोर्ट उनको चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ना 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब जो सपोर्ट की उम्मीद होती है, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी सिचुएशन तो है ही। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी, देख लीजिएगा। तो ये भी एक कारण था कि आपके पर्सन को लगा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, किसी पहले के रिलेशनशिप में या किसी शादी में। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगी, आप ही यही सिर्फ़ आपको वैल्यू करते रहें, यही सिर्फ़ आपको खुशी प्रदान करते रहें, अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, तो फिर ये कब खुश होंगे? ऐसा होता है ना, जब कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती है 2 लोगों के बीच में, तो लोग ऐसा सोचते हैं। तो इनका पहले कभी वैसा कुछ रहा होगा, कोई किसी शादी में या किसी रिलेशनशिप में, तो वही डर इस पर्सन को आया, या कुछ ऐसा आपकी तरफ से हो सकता है दिखा होगा कि ये पर्सन ना अपने आप को वो घेर के अपने आप को खड़े हो गए। एक चारदीवारी चारों तरफ ना बना ली कि अभी हमें बात नहीं करना है। हो सकता है बोला हो आपको धीरे-धीरे कि अवॉइड करने लग गए होंगे आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को, या अचानक से नंबर चेंज कर दिया। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि लगता है कि कैसे मुँह पे ना कर दें या कैसे मना कर दें, तो चलो नंबर चेंज कर लेते हैं। ये भी कुछ लोग करते हैं यहाँ पे। देखिए,
प्रेजेंट में ये या तो आप में से किसी के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या आपके पर्सन चुपके से निकल गए, जो मैं भी आपको बता ही रही थी वही चीज यहाँ पे निकल के आ गई है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ में अभी हो सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इस पर्सन को अब लगता है, देखिए आपसे जो चीज मैच करे, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए टाइम पीरियड का कि किसके लाइफ में पहले कौन सी चीज हुई, अभी कौन सा व्यक्ति किस स्टेज में है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी किसी के पर्सन को एक एक एहसास है कि उसने तो धोखा दिया, और उस पर्सन को अब ये लग रहा है कि आपने उनकी चोरी पकड़ ली, आपने देख लिया कि इन्होंने आपको धोखा दिया, या किसी और को हो सकता है अपना लियो, क्योंकि जब ये कार्ड आता है तो ये भी शो करता है कि मे बी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में हो, कोई दोस्त जो बाद में जिसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चल गया हो, या कोई कलीग जिसके साथ में अफेयर चल गया हो या पहले से रहा हो, तो ये चीज भी है। तो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि आपने ना इसकी चोरी पकड़ ली। कुछ साइंस यहाँ पे आए हैं, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई और एरीज, लो, सजिटेरियस, एक्वेरियस और लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चलिए 12 की 12 राशि यहाँ पे आ गई है, और देखें इस वक्त आप लोगों के पर्सन क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन को आपसे कुछ पूछना है, ये व्यक्ति आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, कुछ अपने डाउट्स को भी, आपके बारे में जो भी डाउट है ना इस पर्सन को, ये वो कुछ क्लियर करना चाहते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इस पर्सन को उन लोगों के कुछ फैक्ट्स, कुछ चेहरे, अपने आसपास के लोगों के, अपने दोस्तों के या किसी तीसरे को, अगर उन्होंने हायर किया किया था किसी को, मान लीजिए लोग करते हैं, अगर इस पर्सन ने किसी को हायर किया था तो कुछ ऐसा पता चला है कि उसने कोई तिकड़म खेला, या तो इनके दोस्तों ने या जिसको इन्होंने भेजा था उसने कोई कुछ घपला किया। कभी कभी होता है ना, लोग डबल एजेंट बन जाते हैं, इस कंट्री के लिए भी काम करते हैं, करने लगते हैं, और दूसरी कंट्री जहाँ पे वो स्पाई करने के लिए जाते हैं उधर पे भी उनके भी तरफ से पैसा लेते हैं और डबल एजेंट का काम करने लगते हैं। तो इस पर्सन को कुछ तो समझ में आया है, कुछ तो रहस्य उजागर हुआ है, और ये पर्सन सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपके दिल में भी क्या है वो जाने। बाकी लोगों के तो पता चल गए, लेकिन आपके दिल में क्या है। बहुत याद करते हैं आपको, बहुत 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 ज्यादा याद करते हैं। मन करता है कि एक मैसेज आपको कर दें, जो लोग नो कांटेक्ट में है, और अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी हल्के फुल्के भी टच में हैं आप लोग, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, अगर इसी तरीके से शर्माते रहे तब तो फिर हो चुका, तो आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के मिलना चाहिए, ऐसे ऐसी चीजें सोचते हैं। आपको आपको अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा याद करते हैं। जो ज्यादा नेगेटिव थॉट्स थे आपको लेके, उस चीज को ये पर्सन अब रिलीज करना चाहते हैं। और चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या डिवाइन बता रहे हैं, यूनिवर्स का क्या संदेश है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या देखने को मिल सकता है। वैसे कुछ लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगी यहाँ पे, चूंकि ये रिबर्थ का कार्ड आ गया है, तो दो चीज है यहाँ पे। हो सकता है ये पर्सन आप में से किन्हीं से मूव ऑन करके और कोई अपना नया रिलेशनशिप किसी के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी अभी प्रेजेंट में इस पर्सन की लाइफ में शायद कोई न्यू पर्सन आया है, मुझे इसकी भी एनर्जी आ रही है। मे बी इस पर्सन को, किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप माफ नहीं करेंगे, आपने चोरी पकड़ ली, और शर्मिंदगी इतनी ज्यादा होती है कि लगता है कि चलो अब ये रिश्ता खत्म हो गया तो इसको छोड़ देते हैं, और कहीं किसी और के साथ में अपना कुछ डेट करना, किसी को अपना लव प्रपोजल देना, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना, जो भी है अपना बात बात करना, ये शुरू होगा। किसी और के साथ नहीं है तो मैं आपके लिए कहूंगी कि ये पर्सन अपनी जो भी इसके डाउट्स है, उस उन डाउट्स को पीछे छोड़ के और एक
नया एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ ये पर्सन जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं कंफर्म आगे अभी करूँगी कि आगे के मुझे जो कार्ड्स आएँगे तो मैं बता दूँगी कि कौन-सी वाली, अभी जो मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे बताई है, तो कौन-सी वाली चीज़ ज़्यादा आप लोगों के साथ में मैच कर रही है। आपके पर्सन देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि आपकी तरफ से जो साइलेंस इस पर्सन को मिल रहा है, वो साइलेंस एक अच्छा मैसेज तो नहीं दे रहा है इस पर्सन को। क्योंकि आपके तरफ से जो साइलेंस मिल रहा है वो इस पर्सन को मैसेज दे रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, और आपके अंदर में अगर वो कुरेदें भी तो कुरेदने के बाद भी अब वो स्पार्क और वो प्यार नहीं मिल पाएगा, वो केयर नहीं मिल पाएगी, वो आपका चुलबुलापन, वो आपका बच्चों की तरह अपना अपनी हर बात बता देना, विश्वास करना, वो ट्रस्ट शायद अब नहीं मिल पाए इस पर्सन को। तो ये थोड़ी थिंकिंग मुझे यहाँ पे इस पर्सन की लग रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप हो गए हैं रिवेंजफुल, अब आप इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, या फिर अपना गुस्सा दिखाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हो गए हो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा इस पर्सन से। तो अभी इस पर्सन का माइंड और आगे भी थोड़ा द्वंद में ही जाने वाला है, क्योंकि मुझे ना हर्मिट का कार्ड दिख गया था। तो जब हर्मिट का कार्ड दिख जाता है, इसका मतलब वो पर्सन बिल्कुल फियर के कारण, डर के कारण और किम कर्तव्य विमूढ़ होके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पर्सन बिल्कुल स्टक हो जाता है। अपने अंदर की चीजों को भी देखता है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की थी, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अच्छा मैंने चीट किया था, तो इसको ना समझ में अब आ गया है, इससे मेरी चोरी पकड़ ली है, तो वो शर्मिंदगी तो है ही यहाँ पे, वो एहसास, वो अनुभव, वो सब तो है ही। तो हर्मिट मोड में एक्चुअली ये पर्सन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतना सारा ये सब मानसिक द्वंद चल रहा है। मैं इसको भी मानसिक द्वंद लेके ही चल रही हूँ। समटाइम्स होता क्या है कि कुछ लोग दबाव डालते हैं, फैमिली दबाव डालती है, दोस्तों से बात करो जिसे उम्मीद होती है कि वो तो मेरी बात समझेंगे, लेकिन उनके तरफ से भी हो जाता है कि नहीं यार तुम गलत हो, हम लोग सही हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। ऐसी चीज यहाँ पे दिख रही है। बहुत लंबा वक्त लगेगा, अगर आगे बढ़ने के कुछ चांसेस भी होंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन कम चांसेस है। मे बी किसी किसी आप में से किसी के पर्सन ने ना किसी और को डेट करना स्टार्ट कर लिया है। हाँ, यही चांसेस ज़्यादा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ना किसी और को डेट करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अभी के लिए तो मुझे यही एनर्जी आ रही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, ये भी फ्लिप करके आया है, इसका मतलब जो भी है अभी हिडन है, कुछ नया नहीं हो रहा है, ज्यादातर फेलियर्स दिख रही है। जो पॉजिटिव थिंकिंग है कि हाँ कुछ होगा नहीं होगा, वो चीज एकदम उल्टी, जो पॉजिटिव होनी चाहिए ना थिंकिंग, वो थिंकिंग बिल्कुल उल्टी है। और ये पर्सन अपना कोल्ड कोल्ड चेहरा, कोल्ड बिहेवियर आपकी तरफ दे रहे हैं। वैसे एक चीटर पर्सन को भी दिखाता है, ये एक मैरिड पर्सन को भी दिखाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि अभी के लिए लगभग कितना महीना, तो आप इसको 3 महीना समझ सकते हैं, 2 से 3 महीने के लिए, कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि अभी कुछ भी यहाँ पे नई चीज होती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है ये रिश्ता वंस एंड फॉर ऑल खत्म ही हो चुका होगा किन्हीं किन्हीं आप में से किन्हीं के लिए। तो बिल्कुल लाइट माइंडेड होके देखिए, अपनी लाइफ से इतना जबरदस्ती मत जोड़ लीजिए कि बहुत खुश हो गए या बहुत उदास हो गए, तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और नहीं करेंगे आप लोग, मुझे इसका विश्वास है। ध्यान रखिएगा अपना।